नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेकर आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू किया आज का टेक न्यूज़। आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का बीजिंग में एक इवेंट था, मतलब एक प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट था। इसमें Xiaomi बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो है मी मिक्स अल्फा। इस स्मार्टफोन का मेन फीचर है 180% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, मतलब इस फोन के सामने, बाएं, दाएं और पीछे भी लगभग पूरा स्क्रीन है, बस जो कैमरा का पोर्शन वही पर खाली है। और इसमें दुनिया का सबसे पहला 108 मेगापिक्सल वाला सैमसंग का सेंसर भी यूज हुआ है। और इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस, मतलब एक बहुत ही हाई एंड स्मार्टफोन है। और इसका प्राइस है, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 2 लाख रुपए। इसके साथ लॉन्च हुआ है Mi 9 Pro। इसमें इस बार स्नैपड्रैगन 855 प्लस 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 4000 mAh बैटरी विद वायरलेस एंड वायर्ड फास्ट चार्ज। और ये बहुत सारे रैम और स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। अगर इसके इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसका प्राइस है 37,000 से 43,000 रुपीस के अंदर, अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट के लिए। और इसके साथ लॉन्च हुआ है Xiaomi का नया टीवी सीरीज। वैसे इस जो टीवी सीरीज, इसका मेन स्पेशलिटी है इसका जो बिजल्स वो बहुत ही पतला है, मतलब हम कह सकते हैं कि जस्ट स्क्रीन है। ये तो सब टीवी 4K टीवी, लेकिन इसमें हम 8K फुटेज भी देख सकते हैं। और ये टीवी 3 स्क्रीन साइज पे लॉन्च हुआ है, 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच। और इसका प्राइस है 14,000, 24,000 और 34,000 रुपीज। तो देखते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट आकर इंडिया में लॉन्च होता है। तो जैसे कि आपको पता है, कल इंडिया में Xiaomi Redmi 8A लॉन्च होने वाला है। वैसे Xiaomi Redmi जो 7A लॉन्च हुआ था उसका प्राइस था 5,900 और 6,200। तो अब देखते हैं कि आखिर ये वाला Redmi 8A किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है। लेकिन मैं ऐसा कह दूं कि इस बार इसमें 5000 mAh बैटरी विद USB Type-C तो जरूर होगा। वैसे Xiaomi ने आज अपना नया यूजर इंटरफेस को लॉन्च किया है, मतलब MIUI 11 लॉन्च हुआ है, जो कि Android 10 बेस्ड। पिछले वाले मतलब MIUI 10 से MIUI 11 और भी ज्यादा फास्ट और भी ज्यादा क्लीन है। और ऐसा कहा जा रहा है कि MIUI 10 से MIUI 11 में बहुत सारे डिफरेंसेस है। वैसे इसका क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में एक वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। आज Vivo ने इंडिया में अपने ऑनलाइन ओनली ब्रांड Vivo U10 को लॉन्च किया है। और इसका स्पेसिफिकेशन है 6.35 इंची HD प्लस डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, स्नैपड्रैगन 665, 3GB रैम, 32GB मेमोरी, 5000 mAh बैटरी। और इसका प्राइस शुरू हो रहा है 9,000 रुपए से, जो 3GB रैम और 32GB वेरिएंट है। और जो 4GB रैम 64GB मेमोरी है उसका प्राइस है 11,000 रुपए। मुझे लग रहा है कि इस प्राइस रेंज में Vivo ने एक सच में बढ़िया फोन लॉन्च किया है। अगला न्यूज है OnePlus 70 Pro की तरफ से। तो OnePlus की तरफ से ऐसा न्यूज है कि इस फोन के अंदर Android 10 प्री इंस्टॉल्ड होगा, मतलब जब आप पैकेट खोलेंगे तो उसके अंदर Android 10 ही आपको मिलेगा। Huawei ने आज इंडिया में अपना एक नया टैबलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है huawei mediapad M5 Lite। और इसका मेन जो फीचर है वो इसका 7500 mAh बैटरी। और इसके दूसरे स्पेसिफिकेशन है 10.1 इंची फुल एचडी डिस्प्ले, Kirin 659, 3GB रैम, 32GB मेमोरी, Android 8 Oreo, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा। और जो 3GB रैम 32GB मेमोरी, इसका प्राइस है 22,000 रुपए। वैसे मुझे अब भी लग रहा है कि ये जो टैबलेट मार्केट, इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। इस प्रोडक्ट का प्राइस 22,000 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर 10 से 15 के बीच में होता तो बहुत ही बढ़िया रहता। तो सोनी ने आज सोनी xperia 5 नामक एक स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किया है। और इसका प्राइस है 5399 युआन, मतलब अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 55,000 रुपीस के आसपास। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो है 6.1 इंची फुल एचडी प्लस OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 855, 6GB रैम, 120GB मेमोरी और 12 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप। वैसे इसके अंदर जो प्रोसेसर और मेमोरी कॉम्बिनेशन है, मुझे अब भी लग रहा है कि सोनी बहुत ही महंगा अपने फोन बेच रहा है। इसका प्राइस 40,000 से 50,000 के बीच में होना चाहिए था। तो मच्छर एक नया तरह का वायरस अपने साथ ले रहा है और ऐसा कर रहा है कि ये जो वायरस है ब्रेन में अटैक कर रहा है। और इस वायरस का जो आतंक वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस वायरस का लिंक किया जा रहा है ईस्टर्न एनकेफेलाइटिस के साथ। और इस नया तरह का बीमारी के कारण जो लोगों की मौत हो रही है उसका नंबर धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो साइंटिस्ट ने कुछ 6 नया गैलेक्सी को ढूंढ निकाला है। और इन गैलेक्सी में एक स्पेशल चीज है, पिछले कुछ मंथ में ऐसा देखा गया है कि गैलेक्सी का जो कोर वो अचानक बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, फिर से वो नॉर्मल हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, साइंटिस्ट अब इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है। मतलब आप ऐसा देख सकते हैं गैलेक्सी के ऊपर साइंटिस्ट को और भी ज्यादा पता लगाना अभी भी बाकी है। तो नासा एक नया तरह का टेलीस्कोप बना रहा है जिसका मेन टारगेट होगा
एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट करना और धरती पे आने के बहुत साल पहले उसका पता लगाना। और इस प्रोजेक्ट का वैल्यू है 500 से 600 मिलियन डॉलर के आसपास। तो आज का वीडियो यही तक। उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।